दिल्ली में प्रदूषण की मार बरकरार और ऐसे में वायु प्रदूषण का स्तर 400 AQI के पार हो गया है। जहरीली हवा का लोगों की सेहत पर असर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार दिल्ली में प्रदूषण की मार बरकरार है और ऐसे में वायु प्रदूषण का स्तर 400 AQI के पार पहुंच गया है। लगातार लोग जो है वो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है और ऐसे में दिवाली के त्योहार के बाद से लगातार प्रदूषण के कहर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लोग जो है वो जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। दिल्ली में प्रदूषण की मार और ऐसे में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। बच्चे बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो बच्चे बुजुर्ग लगातार प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में जहरीली हवा में सांस लेने के लिए लोग मजबूर हैं। और अगर बात की जाए विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी पर गहरा असर और ऐसे में दिल्ली सरकार प्रदूषण को देखते हुए काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली में प्रदूषण की मार लगातार बरकरार है। एक तरफ ठंड की दस्तक और दूसरी तरफ लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार कितनी अलर्ट? जी सोनिया, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो दिन प्रतिदिन काफी बदतर स्थिति में पहुंच रहा है, क्योंकि AQI का जो लेवल है वो स्तर लगातार 400 के आसपास ही बना हुआ है। क्योंकि हमने अभी बीते 4 दिन पहले ये देखा था कि एक रिकॉर्ड भी बना था जिसमें कि 370 से ज्यादा जो AQI लेवल है वो रिकॉर्ड किया गया था, दर्ज किया गया था। लेकिन उसके बाद से जब दिवाली का समय बीता तब से लेकर अब तक में जो पोल्यूशन का स्तर है वो तकरीबन 400 के आसपास में बना हुआ है, जिसे कि बेहद ही खराब श्रेणी में कहा जाता है, यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी का प्रदूषण है। ऐसे में लगातार जो दिल्ली सरकार की आपने बात की, वो भी कई सारे प्रयासों को कर रही है, लेकिन उन प्रयासों का असर खास दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर प्रयास की बात करें तो ग्रैब को भी लागू किया गया, साथ ही साथ में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इस तरीके के जो अभियान है वो भी चलाए गए। और जिस तरह से हमने कई सारी प्रेस वार्ता में देखा है कि अभियानों के माध्यम से भी प्रदूषण को कंट्रोल करने का काम दिल्ली सरकार कर रही है, जिसके अंदर जो स्मोक गन्स गाड़ियां हैं लगभग 200 जिन्हें तैनात किया गया है, जो कि दिल्ली की विधानसभा में अलग अलग जगहों पर जाएंगी और दिन में 2 बार जो छिड़काव अभियान है उसके तहत वो प्रदूषण में जो हवा है उस पर प्रदूषण की गति को कम करने के लिए छिड़काव भी करती नजर आएंगी। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही एंटी बर्निंग अभियान भी दिल्ली सरकार के माध्यम से चलाया गया था, जिसका मतलब ये है कि कहीं पर भी अगर खुले में आग जल रही है या फिर किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा जलाया जा रहा है तो उससे निकलने वाला जो धुआं है उस पर भी चालान लगाया गया था। और इसके साथ साथ में ये भी जानकारी दी गई कि ये जो अभियान है वो तकरीबन अभी 1 से 1.5 महीने तक चलेगा। तो काफी सारे प्रयास दिल्ली सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता को प्रदूषण से निजात मिल सके। लेकिन जिस तरीके का कहर, प्रदूषण का कहर लगातार दिल्ली में बना हुआ है, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी ये इंडिया गेट पूरी जो जगह है यहाँ पर किस तरह से जो प्रदूषण है वो आसमान से काफी नीचे की जो उसकी परत है वो नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। पूरा जो आसमान है वो पूरा धूमिल नजर आ रहा है सोनिया। और ये अभी आप देखिए कि समय दिन का काफी हो चुका है, लगभग 8:30 हो रहे हैं और इस समय पर भी, क्योंकि देखिए सर्दी का मौसम बेशक से ये है, महीना है,
लेकिन अभी सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक नहीं दी है, इसीलिए ये फोग में काउंटेबल नहीं किया जा सकता है। ये जिस भी परत को हम देख रहे हैं ये पूरी तरीके से प्रदूषण की परत है, और इस प्रदूषण की परत में आप 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर देख सकती हैं कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। वो यही वजह है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और बढ़ने की वजह से जो आसपास के क्षेत्र है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। और अगर हम स्वास्थ्य की बात कर ले तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत असर पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि ओपीडी में लगातार जो पोल्यूशन से ग्रस्त मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी है। और इस बीच में हमने देखा था कि आरएमएल अस्पताल में भी एक बेहद ही खास व्यवस्था को किया गया था, जो कि पोल्यूशन क्लिनिक के नाम से जानी जाती है। लेकिन इस बीच में जितने भी तमाम हेल्थ के एक्सपर्ट हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि इस पोल्यूशन वाले महीने में सबसे ज्यादा प्रदूषण का जो असर है वो आपके गले पर पड़ता है और कोल्ड होता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि शुरुआत होती है पोल्यूशन के ग्रस्त में आने से। तो कोई भी छोटे जो बच्चे हैं उनका बचाव बेहद जरूरी है, क्योंकि पोल्यूशन उनके ऊपर बेहद जल्द असर डालता है। और साथ ही साथ जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको भी हेल्थ एक्सपर्ट ये सलाह दे रहे हैं कि वो बहुत जरूरी होने पर ही अपने घर से बाहर निकले और इस महीने में प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें।